ओम शांति। आनंद सरोवर सेंटर के ऊपर आप सभी ब्राह्मण बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिवादन करती हूँ। सुंदर आत्माएं सुंदर आत्माओं को पहचानती है। जो सुंदर आत्माएं है ना, बाबा की प्यारी प्यारी बच्चियाँ, वो सुंदर आत्माओं को पहचान ही लेती है। हम भले वहाँ गुजरात के हैं, आप यहाँ सिरसा हरियाणा, कितना काफिला हो जाता है, फिर भी सुंदर आत्माएं हैं तो अपने आप ही पहचानती लेती है। तो इसलिए सच्चे बने रहो। सच्चा भी बनना है ना, सच्चा बनना है, बाबा का पक्का बच्चा बनना है। सच्चे बने रहो, बाबा के पक्के वाले बच्चे बने रहो। आपके लोग आपको पहचान ही लेंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा हमारा है ही, बाप है, बच्चा है, सखा है, सभी कुछ उसमें है। और हम सभी निमित्त आत्माएं हैं, तो आपको सपोर्ट करके, हेल्पफुल होके, सभी मिलजुल के ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया हुआ है। आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया ते बढ़िया रहे और आगे चल के और भी हम बाबा की सेवाएं बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए। और सभी विश्व में ये मैसेज फैलाना है कि चलो थोड़ा सा ही भले हम शुरुआत करें, पर सभी को ये मैसेज अवश्य देना है। अभी हम सब सुनेंगे हमारे जिग्नेश भाई, जो आप सबके सामने विराजमान हैं मेरे राइट साइड में। आप गुजरात पोरबंदर से आए हैं और इनकी टीम भी, ये चारों पोरबंदर से आए हैं। और हमारे रामविलास भाई, हाथ हिला देंगे थोड़ा, ये जींद से आए हैं। और विशाल भाई और संदीप भाई दोनों सिरसा के हैं, जिनकी बदौलत जी आज के कैंप का आयोजन हुआ है, इन दोनों भाइयों की प्रेरणा से। संदीप भाई तो पहले के पुराने ही हैं एनडीएस में। विशाल भाई को आप जानते हो, सामने देख रहे हो। इस 6 मंथ में उन्होंने 45 kg वेट लॉस किया है। 6 मंथ में 45 kg, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिस कारण उससे प्रभावित होके हम सब ने सोचा तंदुरुस्ती भी और वेट लॉस भी, वेट गेन भी करवाते हैं। अगर किसी का कम है तो उसको फिर उस तरह की डाइट करके वेट गेन का सिस्टम भी बताते हैं। पर मेजॉरिटी वेट लॉस वाले होते हैं, गेन वाला तो कोई विरला ही होता है जिसको गेन की ज़रूरत है। वो तो मैं इन बहनों को ही हंस रही थी, मैं क्या तुम अंडर वेट हो, थोड़ा सा वेट गेन करो। तो बहुत अच्छा है। ये सारी एक बहुत सुंदर, ये 7 भाई बहनों की टीम, एक और है सुंदर भाई जींद से, वो अभी पहुँचे नहीं। ये 7-8 भाई बहनों की टीम है जो यहाँ पर हरियाणा में मिल कर के सेवाएं करते हैं। बाकी तो पूरे इंडिया में ही करते हैं, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो जिग्नेश भाई इस टीम के लीडर हैं। इनकी देखरेख में ये सारी सेवाएं चलती हैं और इनके बहुत अनुभव हैं इस एनडीएस के। और अभी हम जिग्नेश भाई को ही सुनेंगे, जिसके लिए आप विशेष सभी यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी जिग्नेश भाई जी, इस कैंप का आयोजन, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों ये आयोजन यहाँ किया गया है, आप सबको इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, कैसे हम सबको चलना है, वो हम सबको अभी मिलेंगे। जिग्नेश भाई। नई भोजन प्रथा की रोशनी मिली, नई भोजन प्रथा की रोशनी मिली, जीवन में खुशहाली आई, जीवन में खुशहाली आई और दवाई रहित दुनिया बनी। इन शॉर्ट, हमारे जीवन में जब ये नई भोजन प्रथा की रोशनी मिलती है, नया प्रकाश मिलता है, तो हमारे जीवन में अनेक रंग खिल जाते हैं, अनेक स्वाद हम उठा पाते हैं। और इस अनुभव से हम पिछले 7 साल से इसी प्रथा से जुड़े हुए हैं। आज बीके विशाल भाई की मेहनत रंग लाई है और दीदी जी के सुंदर सहयोग और उत्तम पवित्र सेवा भाव से आज का ये कार्यक्रम 4 दिन का ये संभव हुआ है। जनरली हम देखते हैं कि बीके सरेंडर जो भी कुमार हैं,
बी के बहनें हैं, उनका पूरा जीवन ही मनुष्य जाति के लिए और उनके दुख, अशांति और बीमारी को हरने के लिए ही बाबा ने उसे निमित्त बनाया है। मैं और मेरी टीम पूरे 10 लोग हैं। अभी फ़िलहाल 4 लोग आए हैं यहाँ, और यहाँ हमें एक सेवा का अवसर जो मिला है वो रियली में हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि इतना सुंदर मौका, इतना सुंदर बाबा का मंच हमें मिला है, इसलिए हम विशेष रूप से भाग्यशाली हैं। जितना भी हम धन्यवाद करें उतना ही कम है। आप सभी लोग इस शिविर में आए हैं तो उनका मतलब ये भी नहीं है कि आप बीमार हैं। बीमारी न होते हुए भी कोई कोई लोग इस शिविर में आए हैं। बीमारी तो जाएगी ही जाएगी, 100% नहीं, 200%। लेकिन बीमार होना ये हमारा लास्ट अचीवमेंट नहीं है। ये सब आप लोग जानते हैं। योगी आत्माएं हैं और यहाँ प्रयोग करने के लिए आए हैं। 4 दिन हमें पका हुआ भोजन हम नहीं खाएंगे। सही अर्थ में त्यागी, तपस्वी बनने वाले हैं। और कहा जाता है हमारे ज्ञान में तो कि जीवन में जहाँ त्याग है वहाँ भाग्य स्वयं चलकर आता है। अगर हम त्याग करने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तो हमारा भाग्य कैसे उज्जवल बनेगा। संसार का त्याग, संसार के सारे संबंधों का त्याग, देह जो हैं, देह के सर्व संबंध से न्यारे होकर बाबा हमें हर रोज शिक्षाएं देते हैं कि आत्म स्थिति में, आत्मभान में स्थित होकर मुझ परमात्मा को, अपने बाप को बड़े प्यार से याद करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम सच्चे दिल से, बड़े प्यार से, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय में याद कर सकते हैं? जब ऐसा माहौल बनता है, कोई विशेष रूप से अपना कार्य सफल होता है, तो अवश्य ही हम परमात्मा को शुक्रिया दे बिना रह नहीं सकते। हमारा एक अभिन्न अंग बन गया है बाबा और बाबा का परिवार। इसलिए हमारा टाइटल सॉन्ग हम बार बार बजाते रहेंगे बीच बीच में, रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। इतना सुंदर परिवार दिया, क्या क्या नहीं दिया, मैं तो कहूँगा सब कुछ दे दिया है। और आप सभी के लिए छोटा सा एक गीत है, उनकी चंद लाइनें आपको सुनाकर आपका विशेष रूप से शुक्रिया करना चाहूँगा। सभी दीदी यहाँ के जो भी हैं वॉलंटियर, बी के भाई बहनें, उन सभी का, आप सभी शिविर में आने वाले सभी शिविरार्थियों का स्वागत करते हुए और धन्यवाद करते हुए 2 लाइन मेरे दिल की आप सुनिएगा। एहसान हमरे दिल पे तुम्हारा है दोष, तो ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त। तो एहसान हमरे दिल पे तुम्हारा है दोष, तो ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष। तो अच्छा, बनता है हमरा काम तुम्हारे काम से, बनता है हमरा नाम तुम्हारे नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोष, तो ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त। तो थैंक यू वेरी मच। कहते हैं कि गीत में भी कोई राज होता है और चमकते चांद में भी दाग होता है। त्रुटियां हम में भी हैं, तो त्रुटियों को न देखते हुए बाबा ने हमें विशेष प्रकार के सभी को एक चश्मे पहनाए हैं, और वो चश्मे में हमें सबकी गुण और विशेषताएं दिखती है। त्रुटियां देखते थे जब ज्ञान में नहीं चलते थे, तो सबसे पहली नज़र हमारी दूसरे पर जाती थी, तो क्या खामी है वही हम नोटिस करते थे। बाबा ने ज्ञान से, दिव्य गुणों से सजाया है, सजाते रहते हैं संगम युग के अंत तक।
तो खास करके हमारे जीवन में जो सुंदर प्रभाव पड़ा है वो बीके बहनों की बदौलत है। और इसलिए बाबा को और बहनों को तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि तुमने हमें ज्ञान दिया और सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने हमें ज्ञान दिया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने हमें योग सिखाया। दीदी जी, आप सभी जो बीके बहनें हैं, उसके बदौलत ही हम राजयोग सीख पाए हैं। तो तुमने हमें योग सिखाया और मानुष से देव बनना सिखाया। तुमने हमें धारणा सिखाई, तो धारणा से दिव्य गुणों को धारण करना सिखाया। और अंत में तुमने हमें सेवा सिखाई, जो इस राजयोग की चारपाई है, उसमें ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो तुमने हमें धारणा सिखाई और दुआओं के पंख लगाए। तो जीवन में अगर ये चारों चीज़ें हमारे आ जाती है तो हमारा जीवन गुलजार एक बगीचे की तरह सुंदर बन जाता है। आग से बाग में परिवर्तन होता है। तो पुराने इस दुखमयी दुनिया में, दुखदायी दुनिया में बहुत दुख झेले हैं, तकलीफ़ें झेली है, सभी प्रकार के दुख सभी लोग ने कहीं ना कहीं अपने तल के ऊपर अनुभव किए हैं। लेकिन जब से बीके बने हैं, ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन की है, तब से मुसीबतों में भी मुस्कुराना हमने सीख लिया है, सभी ने सीख लिया है। ये तो बाबा की कमाल है ही। बाबा दिखता नहीं, विचित्र है, लेकिन अनुभव हर एक मोमेंट्स में कराता रहता है। इतना बड़ा बाप है, रूप में छोटा सा बिंदु है, लेकिन हमारे काम इतना करता है कि हमें लगता है कि ओहो कितने सिंधु समान हैं, सर्वशक्तियों के सागर हैं। तो जितना भी शुक्रिया बाबा का करे उतना लाखों शुक्रिया, करोड़ों शुक्रिया कर सकते हैं। आज हमारा इंटेंशन इस शिविर का मेन है कि हम पूर्णतः स्वस्थ रहें, नहीं कि शरीर से। कहीं कहीं लोग अपनी रीति से ये जजमेंट भी देते हैं कि एनडीएस में शारीरिक स्वास्थ्य छिपा हुआ है, लेकिन एनडीएस नाम है छोटा सा, लेकिन उसमें 3 शब्द मुख्यत्वे आते हैं। पहला है तप, दूसरी है सेवा और तीसरी चीज है, आप में से कोई जानते हैं? सुमिरन, बराबर, सिमरन। तो ये त्रिपाई साधना जो हमारे जीवन में काफ़ी सारी जो स्वास्थ्य की ज्योति तो जगाती ही है, लेकिन हर एक आयाम के ऊपर हमें ऊपर उठा कर रख देती है। इतनी सुंदर ये साधना है। वर्डिंग अलग है, तप, सेवा, सुमिरन, शायद हमने कभी बीके लाइफ में नहीं सुना था, लेकिन ये शब्द तो मैंने अवश्य विशाल भाई सुने हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा। हम बीके लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे? त्यागी थे, तपस्वी थे और सेवाधारी थे। तो मतलब एक ही हुआ, तप, सेवा, सुमिरन। अभी आप मुस्लिम इस्लाम धर्म में जाओ तो क्या कहेंगे? रोज़ा, ज़कात और नमाज। रोज़ा मतलब तप करना, भोजन का त्याग करना। तो सभी धर्मों का ऐसे देखा जाए तो सार क्या है? एक ही है। क्रिश्चियनिटी में आप जाइए तो वहाँ फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर, ऐसे 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। धर्मदान, फिर विपश्यना, ये सब कुछ सिख धर्म में भी ऐसा कुछ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम न कर पाएँ। सर्व धर्मों का सार जो है इन 3 बातों में छिपा हुआ है। इसलिए हम गलती से भी ये न समझें कि ये शारीरिक प्रक्रिया है। ये होगी शारीरिक तल के ऊपर, जाएगी मानसिक तल के ऊपर और अंत में जाएगी आत्मिक तल के ऊपर। कच्चा खाओ, हाँ हमने सुना है वो कच्चा खिलाते हैं, कच्चा रोज़ खाना पड़ता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये ठीक है, डायबिटीज़ चला जाता है, बीपी चला जाता है, थायराइड चुटकी बजाते चला जाता है, किसी को अस्थमा है या किसी भी प्रकार का नी पेन है, दर्द है। जहाँ दर्द है वो दर्द का सॉल्यूशन भी एनडीएस में हो जाता है। ऐसे समझो कि हर एक समस्या का समोसा बन जाता है
एनडीएस क्या है? हर एक समस्या का समोसा बना देती है। लेकिन अच्छे तरीके से हमारी एक आध्यात्मिक चेतना से हमें जुड़ना पड़ता है। आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि अगले 1 साल 2 साल पहले जब भी मैंने शिविर लगाई थी, तो विशाल भाई जैसे मैं कहूँगा जो योग बीके होता है, योगी तो होता ही है, अपना पूरा 100% देकर इसमें झुक जाता है, कोई भी परवाह किए बिना। उनका आज अनुभव मैं सुबह सुन रहा था, बहुत प्रभावित हुआ कि कितनी बड़ी इंटेंसिटी से, बहुत डिटर्मिनेशन से उन्होंने जो ध्येय हासिल किया है वो काफ़ी काबिले तारीख है। और उसके लिए आप सभी ब्राह्मण आत्माओं से मैं अवश्य चाहूँगा कि तालियों से विशाल भाई का स्वागत करें। जो दीपक अंधेरों में खड़ा होता है ना, उनका रुतबा सूरज से भी बड़ा होता है। तो इस शीर्षा में उन्होंने जो भोजन का त्याग करके और उनके एक अलग आयाम के ऊपर वो लेके गए हैं, नॉट ओनली रो डाइट कंसेप्ट, मतलब एनडीएस हैं, नॉट ओनली अ रो डाइट कंसेप्ट। ये हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ सफ़र कराएगा, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 7 साल की जीवन यात्रा में काफ़ी उपलब्धियाँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती गई। तो मैं समझता था कि ये गाजर खाना, बीट खाना, केबीज खाना, किचन में कभी नहीं गया था, बहनें बनाती थी तो खा लेते थे रेडीमेड। लेकिन जब से एनडीएस में आ गए, मेरी मम्मी भी मुझे कहती थी कि तू तैयार थाली के ऊपर बैठने वाला है, कोई काम का नहीं है, हैं? तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फिज़िकल वर्क में पहले से ही, बचपन से ही नहीं था। लेकिन जब एनडीए से जुड़ा तो पूरे संस्कारों का परिवर्तन भी मैंने सूक्ष्म लेवल के ऊपर देखा। कभी कभी मैं बोलते बोलते रेसिपियों के बारे में बताने लगता हूँ कि इसमें ये मसाला डलता है, इसमें ये चीज़ डलती है, तो किसी को सरप्राइज़ होता है कि बहनें तो हैं रेसिपी के लिए। लेकिन हमारा माइंड जो है वो वेरी ओपन हो जाता है, सभी चीज़ों में, सभी कंसेप्ट में अच्छे तरीके से चलने लगता है। अगर युगल है घर पे या नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में कभी वो चली जाती 1-2 दिन के लिए बाहर हैं, कुछ सेवा में हैं, तो एक लाचारी सी महसूस करते थे। करे घर से एक तो हमारी धारणाएं हैं, किसी के हाथ का बनाया भोजन नहीं ले सकते, तो अभी ये हमें छोड़ के चली गई तो खाना बनाना भी इतना होशियार नहीं थे, रोटी कुछ बना लेते थे। लेकिन जब एनडीएस शुरू किया ना, तब से एकदम इजी हो गया, धारणाएं भी रखनी इजी हो गई। पहले तो हर्ट भी होते थे, बोलो हमारा ख्याल तो रखती नहीं और लोगों की सेवाओं में चली जाती है। पहला हमारा परम कर्तव्य में अपनी पति की सेवा करें। लेकिन ये छोटे छोटे हर्ट होना, ये बाबा मुरली में क्या बोलता है, फीलिंग का फ्लू, फीलिंग में बार बार आ जाना, इसने हमें पूछा नहीं, इसने हमें बुलाया नहीं, उसने हमें रिस्पेक्ट नहीं किया, ऐसी छोटी छोटी बातों में आकर अटक जाते थे। बीके जीवन था, लेकिन मैं अपना डायग्नोस करता था कि कहीं ना कहीं अटका हुआ था। और उस अटक को दूर हटाने में ये जो कंसेप्ट है न्यू डाइट सिस्टम का, नई भोजन प्रथा का, ये मेरे जीवन में एक मैजिक लेके आया है। अपनी तरफ से उसको एनडीएस सिस्टम को जज नहीं करना है कभी। कई बार क्या हम समझते हैं, वो छोटा सा उदाहरण है ना हाथी का, कि हाथी जो अंधे थे 4-5 लोग, तो उनको बताया गया कि हाथी कैसा है, तो हाथी को छू कर, आप सभी स्टोरी जानते होंगे, जिसके हाथ में पूंछ आई तो वह क्या क्या बताने लगा, हैं वो रस्सी जैसा है, जिसके हाथ में पैर आया वो खंभे जैसा है, और जिसके हाथ में कान आ गए, हाँ। तो एनडीएस का भी आप अलग अलग ओपिनियन सभी जगह सुनेंगे, और हम अपने माइंड में जो फ्रेम बना के बैठे हैं ना, उस पर वो सेट हो जाएगा ना, तो हम समझेंगे अरे देख लिया, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बड़े आयाम के ऊपर ये सब्जेक्ट हैं। कोई विशाल भाई को देख के बता देगा कि 45 kg वेट लॉस किया, तो चलो ये वेट लॉस की प्रथा है, इस फ्रेम में हम बैठ जाते हैं। इसमें तो ये बाई प्रोडक्ट उनको बेनिफिट मिला है वेट लॉस का। सारा जीवन हमारा शरीर मन उनको बैलेंस में करने की ये प्रथा है। तो किसी का शुगर या बीपी या कुछ न कुछ एटलीस्ट कैंसर तक भी जो जाता है, तो कोई समझ लेता है कि कैंसर का ये प्रोग्राम है पूरा सेट,
लेकिन ऐसी कोई पर्टिकुलर फ्रेम में नहीं है। मेरे पास शुरुआत में जब से मैंने सेवाएं की थी ना, तो सेवाओं में डायबिटीज़ वाले ठीक होने लगे। तो पूरे पोरबंदर शहर में, गुजरात में ऐसे एक हवा चली कि डायबिटीज़ वाले जो भी हैं वो जिग्नेश भाई का संपर्क करें। डायबिटीज़ मिटाने में वो माहिर है। एक साल के अंदर उसने 500 से ज़्यादा डायबिटीज़ वालों को डायबिटीज़ फ्री किया है। मैं सोचने लगा कि मैं डायबिटीज़ का एक्सपर्ट हो गया, लेकिन अपने अपने हिसाब से कैंसर वाले जब 1-2 केस ठीक हुए ना, तो पूरा पोरबंदर जिला, सारे गांव, सभी से लोग कैंसर वाले आने लगे। 2 महीने तक कैंसर वाले आए। तो एक सभी को क्या है, किसी को हाथी की पूंछ हाथ में आ गई तो वो समझने लगे कि कैंसर को किल करने के लिए न्यू डाइट सिस्टम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कोई हैं बिल्कुल स्वस्थ थे और ध्यान की अवस्था गहरी गई और योग की अवस्था गहरी गई, तो समझने लगे स्पिरिचुअल साइंस के लिए NDS इज़ बेसिक रूल्स। तो काफ़ी सारे बीके भी जुड़े। पोरबंदर से तो पहले कम जुड़ना हुआ, बाहर के लोग ज़्यादा जुड़ने लगे। और आप सभी लोगों को देख के हमारे यहाँ लोग जागृत हो रहे हैं। कहते हैं ना कि जहाँ दीपक जलता है कई बार, तो इसके आगे पीछे कुछ डार्कनेस रहती है। तो ऐसा ही कुछ माहौल पहले था, लेकिन अभी सभी लोग जग गए हैं। और ये सारे वीडियोस, सभी प्रोग्राम, सभी यूट्यूब के ऊपर जाते हैं। आपको 5 साल के बाद भी ये वीडियो, ये डिटेल्स आपको अवश्य मिलेगी। तो आप सभी का भी परिचय मैं बाद में लूँगा। पहले मैं अपना खुद का परिचय देता हूँ कि मेरा जो नाम है, लौकिक नाम BK जिग्नेश है, जिग्नेश छेलावड़ा फ्रॉम पोरबंदर। और बाबा के ज्ञान में पिछले 20 साल से, 2 दशक से जुड़ा हुआ हूँ। और ज्ञान की यात्रा भी बहुत सुंदर और अनुभवयुक्त रही है। और मेरी स्टडी है लौकिक पढ़ाई। मैंने पहले केमिकल इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियर बना न चाहते हुए भी, क्योंकि उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा सटीक था। तो जनरली बाप और माँ जो भी होती है हमारी पालक, वो मैं या इंजीनियर बनाना चाहती है या फिर डॉक्टर बनाना चाहती है। मेरी रुचि पहले से ही सोशल सर्विस में थी, बचपन से ही स्वाध्याय एक्टिविटीज़ में शामिल था। तो ये मेरा सब्जेक्ट था। और लेक्चर्स लेना या गाइड करना, टीचर या प्रोफेसर बना होता तो मेरी अंदर की एक क्वालिटी थी। लेकिन ये जो बुद्धि में अंधेरापन है ना पूरी सोसाइटी में, मैं तो कहता हूँ कि सभी के आज जो भी पालक है अपने बच्चों को पालना दे रहे हैं, वो अपनी फ्रेम में बच्चों को डालना चाहते हैं। इसलिए जो वो चाहते हैं वैसा उनको बनाते हैं। BK बहनें भाई हैं तो वो दूसरों को BK बनाने में इतना फोर्स नहीं लगाते, उनका जीवन बेहतर बनाने में फोर्स लगाते हैं। तो मैंने जब BK लाइफ ज्वाइन की ना, तब मेरे को लगा कि अभी सही रूप में हमें माँ बाप सभी कुछ मिले हैं। तो बाद में आज के दिन में मैं नेचुरोपैथी, NDDY जिनको कहते हैं, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड डिप्लोमा इन योगा, उसमें अभी कोर्स 1-8 साल बचा है। तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट जिनको कहेंगे वो भी आ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल डिग्री लेस डॉक्टर जिनको कहेंगे, तो ये डिग्री लेस डॉक्टर हैं, लेकिन परिणाम इतने सुंदर और इतने ज़्यादा मिले हैं कि लोग आज अपने फ़ोन में जिग्नेश के बदले नॉन BK जो भी हैं, बाकी BK हैं वो BK जिग्नेश करके सेव करते हैं, बाकी DR आगे लिखते हैं, डॉक्टर जिग्नेश। मुझे भी वंडर खाते हैं। और नॉन BK कुछ मैसेज व्हाट्सएप पे डालते हैं तो लिखते हैं पूज्य गुरुजी। मुझे थोड़ा नया लगता है कि अभी गुरुजी तो नहीं बने। तो इस अभी फ़िलहाल मेरी उम्र जो है वो 45 ईयर्स है, 45। जब भी NDS नहीं करता था 37 ईयर्स का था, तभी काफ़ी सारे रोग भी थे और तभी लोग मुझे 45 का कहते थे। तो एजिंग फैक्टर जो हैं वो भी NDS से कम होता है। खुद का अनुभव सुनाने का सभी का प्रयास जो रहता है, वो ना ही खुद की बड़ाई करना या फिर खुद का ईगो सेटिस्फाई करना, लेकिन हम सब जो भी साधक हैं उनका स्वयं का अनुभव सुनाने का एक ही मकसद रहता है कि आपको उनमें से कोई क्लू मिल जाए।
जिनके कारण हमें ये जो एनडीएस सिस्टम को फॉलो करने में थोड़ा बल मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले, एप्रिसिएशन मिले और हम इस रास्ते के ऊपर चल पड़े। कोई कठिन नहीं है, लेकिन जैसे फूलों का रास्ता भी नहीं है, कांटों के जंगल से गुजरना पड़ता है, अपनों से, परायों से, काफ़ी सारी दुविधाओं से आगे बढ़ते बढ़ते हम मंजिल को पा लेते हैं। तो मुश्किलों का आना उनकी फितरत है और हमारी फितरत है उन पर विजय पाना। मुश्किलों की फितरत है आना और हमारी फितरत है उन पर विजय पाना। तो हम पूरी दृढ़ता से 4 दिन तो सारे माहौल में, एक पूरे संगठन में जब हम साधना करेंगे तो बहुत आसान लगेगी, पता भी नहीं चलेगा 3.5-4 दिन कैसे चले गए। मैं कच्चा खा रहा हूँ, आप भी कच्चा खा रहे हैं, अच्छा, कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन जब हमारे मुख में गाजर जा रहा है और पड़ोसी के मुख में गाजर का हलवा जा रहा है, तभी पेन उठेगा कि अभी ये क्या हो रहा है, ये चक्कर क्या है, हम दूधी का जूस पी रहे हैं और बहन जी दूधी का हलवा बड़े मज़े से खा रही है, शुगर डाल के, किशमिश डाल के, काजू डाल के, घर में सारे दाल चावल खा रहे हैं और आप जो हैं पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ खा रही हैं। दुख इस बात का ही मनुष्य को होता है, ह्यूमन नेचर में। खुद के पास पैसे नहीं है उसका दुख नहीं है, बाजू वाले के पास क्यों है, उनका दुख रहता है। इसलिए हमारे ह्यूमन नेचर को भी काफ़ी तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा। हमारे अंदर सभी तरह का स्वास्थ्य प्रकट होगा। स्वास्थ्य कोई एक आयाम के ऊपर नहीं है। स्वास्थ्य मतलब शरीर का जो स्वास्थ्य है वो अखंड स्वास्थ्य इस शरीर में प्रकट होता है। अखंड आनंद जिनको कहेंगे वो मन में होता है। अखंड प्रकाश बुद्धि के अंदर आता है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शरीर से। तो अखंड स्वास्थ्य हमारे शरीर में प्रकट होगा। 5 दिन की यात्रा नहीं है। एनडीएस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, एनडीएस इज़ ए लाइफ टाइम जर्नी। जीवन की यात्रा है, लेकिन जो धैर्यता से नहीं कर पाएंगे वो 5 दिन, 15 दिन या 200-500 दिन करके छोड़ देगा। तो ये एनडीएस की यात्रा है, वो एक लंबी यात्रा है। एक डेस्टिनेशन समझ के वहाँ पहुँच गए, बात करो ख़त्म, अभी नहीं करना है, अब खाओ पक्का, ऐसा नहीं है। एक जीवन शैली है, प्रभु प्राप्ति का अनुभव। प्रभु प्राप्ति तो हमें हो गई है जब से बाबा के बने हैं। 7 दिन का कोर्स उठाया है, नया ब्राह्मण जन्म हम सभी को मिला है और इस ब्राह्मण जन्म से विशेष कोई गिफ्ट है ही नहीं। लेकिन वही ब्राह्मण जीवन का हम लुफ्त उठाते हैं या नहीं, खुशी होती है या नहीं, निजानंद में रहते हैं या नहीं, 24 घंटे पूरे आनंद में, खुशी में रहते हैं या नहीं। खुद से काफ़ी सारे प्रश्न पूछने होते हैं, तभी पता चलेगा कि उसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न के ऊपर हमारा यस आंसर है, आधे में नो आंसर है। तो उसके लिए हमें जागना पड़ेगा। हमारा काम है आपको जगाना। आप उठे या ना उठे, तकदीर आपकी। हम तो पूरे समाज में, दुनिया में एक ही बात बोलते हैं कि हम बस जगाते रहेंगे। यहाँ आने वाले पार्टिसिपेट, साधक, राजयोगी आत्माएं चाहे 100 हो, 100 में से 5 लोग भी कर पाते हैं तो भी बढ़िया ते बढ़िया है, कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। सारे के सारे लोग जुड़ जाएं अपने अपने हिसाब से तो भी बढ़िया है, और ना भी जुड़ें, 4 दिन के बाद टाटा बाय बाय कर दे कि नहीं अभी ठीक था, 4 दिन डिटॉक्स हो गए, थोड़ा स्फूर्ति आ गया, पेट हल्का हो गया, एनिमा वगैरह यूज़ कर लिया, नहीं अच्छी चीज़ है, एक अनुभव में समझो आ गया 4 दिन में, 5वें दिन में छोड़ दिया, तो भी आपका बहुत बहुत वेलकम है न्यू डाइट सिस्टम में। ज़रूरी नहीं है आगे के लिए खींचना, आप अपने मुताबिक आगे बढ़ेंगे, स्वयं के गुरु स्वयं बनेंगे। धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ाना है, लेकिन कोई जल्दबाजी भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अवश्य ही आगे बढ़ेंगे, दूसरों को देख के भी कुछ करना नहीं है।